Welcome back, children, to your English class. This is the third part of chapter number 11, His First Flight, from your book, My English Garden. So, in the second part, we saw that finally, जो seagull होता है, what happened with him, that he did not get any kind of food for a whole day, and he saw his family enjoying flying and all, and they are dozing on the opposite side of the cliff. वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पूरा दिन इन्जॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बट नो बडी इज़ कमिंग, नो बडी केम टू नोटिस दैट हाउ इज़ ही, वेदर ही हैज़ टेकन समथिंग और नॉट. सो कोई भी किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा था. सो सीइंग दिस थिंग दैट ही वॉज सो अपसेट, and finally he could have a glance of his mother, that she was looking at him, उसकी तरफ वो देख रही थी, and she was making him realize, she was trying to madden him about the food. वो कोशिश कर रही थी फूड दिखा करके उसको लालच देने की कोशिश कर रही थी, so that out of greed only he could fly, or he could try to fly. वो लालच में ही आकर के, या फूड के लिए ही, या खाने के लिए ही वो थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करे. सो दिस वॉज डन जस्ट टू मेक हिम फ्लाई, और मेक हिम पुट एफर्ट्स फॉर फ्लाइंग, राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो वी वर हियर, हिज मदर कैकल्ड टू एंड लुक्ड एट हिम. उसकी जब वो अपनी मदर को खाना खाते हुए देखता है, ही सॉ हिज मदर टेयरिंग द पीस ऑफ फिश. वो जो फिश का टुकड़ा है उसको फाड़ रही होती है. सो एट द सेम मोमेंट व्हाट हैपन्स, ही स्टार्टेड क्राइंग. वो बोलना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है, और उसकी मम्मी भी पलट कर रिप्लाई करती है. अब वो क्या उसको पलट कर रिप्लाई करता है, वो क्या कहता है, गा गा गा, ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड. अब वो ही इज़ बेगिंग, ही वॉज बेगिंग, वो उसे भीख मांग रहा है कि प्लीज़ गेट मी सम फूड. बट इन रिटर्न व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा, गाओ उल आ. शी स्क्रीम्ड बैक स्कॉर्नफुली. नाउ अब वो बहुत ही गुस्से से वो भी अब सी, जो ये गा गा गा, गाओ उल आ, दीज आर द sounds which are produced or made by the birds. जो चिड़िया बोलती हैं, तो उसी को यहाँ पर exactly लिख दिया गया है. but here exactly you can understand, easily you can understand that she screamed. उसने चिल्ला कर उसको डांट करके कहा, scornfully मतलब गुस्से में उसको बोला, तेज़ आवाज़ में बोला. और अब क्या बोला, we'll see. He kept calling mournfully, and after a minute or so he uttered a joyful scream. अब वो बहुत देर तक he kept shouting और screaming. mournfully means sadly, दुखी होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था. and after a few minutes went, he became so happy. and why he became so happy, we'll see what had happened that made him happy. अब वो बहुत ही खुशी से अटर्ड करता है, ही स्पोक समथिंग जॉयफुली. वो अब खुशी से चिल्लाता है, कुछ बोलता है. वाई, बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, दैट अ पीस ऑफ द फिश, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. अब वो इसीलिए खुश था, बिकॉज हिज मदर वॉज कमिंग टू हिम टू गेट हिम फूड. Now she had started flying. अब उसने उड़ना शुरू कर दिया था, उसके लिए खाना लेकर आ रही थी. So seeing his mother coming towards him with food, he was so happy, and that this was the reason that he spoke something joyfully. बहुत ही खुश होकर उसने कुछ बोला. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. Now, leaned means a bit bend होना, थोड़ा सा झुकना. So, suppose if we want something from somebody, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हैं. अगर कोई हमें कुछ दे रहा है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट होके नहीं खड़े होते. We bend for a while, so that सामने वाला ये सोचे कि yes, मैं भी ये लेना चाहता हूँ. तो same ways he leaned a bit happily
विथ क्यूरियस, बहुत ही खुशी से हल्का सा झुका. एंड ही स्टार्टेड टैपिंग ऑन द रॉक, और वो खुशी से उस रॉक पे पैर अपने पटक रहा था. And he was trying. And why did he bend? Because he wanted to be nearer to his mother. वो अपनी मम्मी के थोड़ा और क्लोज आने की कोशिश कर रहा था. एंड वो बिल्कुल लेज, जो उसकी पहाड़ी थी, इसके बिल्कुल किनारे आके खड़ा हो गया था. एंड वो लेकिन उड़ नहीं रहा था, बट उस वहाँ से वो झुक कर और आगे की तरफ झुक रहा था. और बट उसकी मदर क्या चाह रही थी कि वो वहाँ से उस लेज से बाहर निकले एंड मेरे पास आए और उस खाने को खुद से ले उड़ करके. बट उसने ऐसा नहीं करा. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब क्या होता है, suddenly what he saw, अब जो young seagull होता है, what he saw that his mother suddenly stopped flying. There was no motion at all in her wings. वो उसने उड़ना बंद कर दिया. वो she just came and स्टॉप जस्ट ऑपोजिट हिम, उसके ठीक सामने एक डिस्टेंस पर रुक गई. उसने उड़ना बंद कर दिया. सिर्फ हवा में थी वो, पर बस मोशनलेस थे, वो मूव नहीं कर रही थी. वो एक ही जगह पर अपने विंग्स को फड़फड़ा रही थी हवा में रहने के लिए. बट शी वॉज नॉट कमिंग नियर टू हिम. वो उसके करीब नहीं आ रही थी. थोड़ी सी दूरी बना करके, पहाड़ी से थोड़ा दूरी बना करके वहीं पर रुकी हुई थी, उड़ रही थी. सो दैट उसका जो सीगुल है वो उस तक पहुंचने के लिए, उस खाने तक पहुंचने के लिए क्या करे, जंप करे, वहाँ से प्लंग करके फ्लाई करे और खाना उससे ले ले. एंड द फूड वॉज ऑलमोस्ट इन हिज रीच. उसकी पहुँच में था, जो सीगुल था उसकी पहुँच में खाना आ चुका था. बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट दैट फूड. वो उस खाने को नहीं पा रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट ट्राई एट ऑल टू फ्लाई. उसने उड़ने की कोशिश नहीं करी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger. Up for a moment he was confused, he was surprised, and he was trying to know that why his mother has stopped there. वहाँ पर वो क्यों रुक गई है. He was not getting her point. उसको समझ नहीं पा रहा था. But the food was very near to him. He got maddened about food. वो खाने को देख करके बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था. maddened का मतलब है पागल हो जाना. उसको खाना जो है पागल कर दे रहा था. एंड ही वॉज मैडेंड बाय हंगर, सॉरी, खाने को देखकर तो वो पागल हो ही रहा था, प्लस उसकी जो भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ी जा रही थी. दिस इज़ समथिंग हैपन्स विद अस ऑल्सो. अगर हमें भूख लगी होती है एंड इफ़ वी सी समथिंग विच वी लाइक टू मच, अगर हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सो आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, हमारा जो मुंह होता है उसमें पानी आने लगता है. तो सेम वॉज हैपनिंग विद हिम. द फूड वॉज वेरी नियर टू हिम, बट इट वॉज नॉट एबल टू गेट दैट. वो उसको पा नहीं पा रहा था, तो वो पागल हुआ जा रहा था. ही डाइव्ड एट द फिश, बट फाइनली दैट हंगर ऑफ फूड मेड हिम प्लंग फ्रॉम लेज. फाइनली क्या किया, वो उस भूख की वजह से, भूख से वो पागल हो करके उसने क्लिफ से, जो पहाड़ी थी वहाँ से जंप मार दी. ही डाइव्ड एट द फिश. डाइव का मतलब किसी पर झपट्टा मारना या फिर किसी पर छलांग मारना. तो उसने उस फिश पर छलांग मार दी. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब क्या होता है, now for the first time he flew in the sky. वो पहली बार वो आसमान में उड़ रहा था. एंड ही स्टार्टेड हैविंग अ लाउड स्क्रीम. वो बहुत ज़ोर से चीखने लगा. एंड ही वॉज फॉलिंग आउटवर्ड्स. वो बाहर की तरफ गिर रहा था, कभी अंदर की तरफ गिर रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू
यूज़ हिज विंग्स, वो अपने पंखों को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था एज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये इसकी कौन सी फ्लाइट थी? ये पहली उड़ान थी। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट द चैप्टर इज़ नेम्ड आफ्टर दिस सीगुल्स फर्स्ट फ्लाइट। सो वो कभी आगे की तरफ जा रहा था, कभी नीचे की तरफ जा रहा था हवा में। और फिर क्या होता है, एक मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है टेरिबल, ये बहुत ही भयावह, बहुत ही हॉरिबल जो डर था, सीज्ड हिम, उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। सीज का मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना। सो एक फॉर अ मोमेंट ही फेल्ट दैट ही इज़ his terror had seized him, his heart has stopped working। उसको लगा एक पल के लिए उसका जो दिल की धड़कन है एकदम काम करना बंद कर दी है। स्टूड स्टिल का मतलब है बिल्कुल थम जाना, किसी चीज़ का रुक जाना। तो उसको लगता है कि अब वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। He could hear nothing, but it only lasted a moment, and that time he wasn't able to hear anything। आपने देखा होगा कि जब हम झूला झूलते हैं या फिर हम कहीं से कूदते हैं, राइट, तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हमारे कान बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, नथिंग इज़ कमिंग इनटू आवर ईयर। तो सेम हैपेंड विद हिम, ही वाजंट एबल टू हियर एनीथिंग। उसको लग रहा था उस कान बंद हो गए हैं, हार्ट बंद हो गया है, वो पूरी तरीके से सीज्ड हो गया है, बंद हो गया है। बट ये कुछ समय के लिए था, इट वेंट ओनली फॉर अ मोमेंट, ये कुछ समय के लिए ही चला एंड कुछ पल के लिए चला। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, एंड कुछ समय के बाद उसको लगा दैट फाइनली हिज विंग्स हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। उसको लगा कि फाइनली जो उसके पंख थे उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एंड ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब उसको लग रहा था बाहर की तरफ उसके जो पंख हैं वो खुल रहे हैं। समवेयर उसका जो डर था, उसका डर निकल गया, वो अब उसके पंख भी बाहर की तरफ खुल रहे। इट मीन्स ही इज़ एबल टू फ्लाई। Yes, so here saying this, I'm just going to stop this video here, but now I'll ask some question to you. So now first question is to you that for what young seagull was begging before his mother। कौन सी चीज़ थी जिसके लिए सीगुल अपनी मदर से भीख मांग रहा था या फिर कुछ क्या डिमांड कर रहा था। Why did he become so happy seeing his mother? अपनी मदर को देख कर वो क्यों बहुत खुश हो गया। नंबर 3 क्वेश्चन, why did his mother stop and being motionless after coming nearer the edge of the ledge? उसकी मदर सडनली क्यों रुक जाती है, मोशनलेस हो जाती है उस क्लिफ के पास आकर के, उस पहाड़ी के पास आकर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what maddened him? किस चीज़ ने उसको मैडन कर दिया, पागल कर दिया। What maddened him? Number 5 question, why did his heart and ear stop working? उसके कान और उसका हार्ट था वो क्यों काम करना बंद कर देता है, उसके पीछे क्या रीज़न था। Number 6 question, was he able to fly at the last moment or not? क्या वो लास्ट मोमेंट पे उड़ पाया? Did he get the food? Okay, so children, these are the 5 questions which you need to answer. You need to even think that what you are watching, what you are trying to learn, really understandable, वो समझ में आ रहा है, कुछ आपके दिमाग में जा रहा है। So these questions are just to check you that whether you have understood the video or not. This is for you also, you can also check yourself after
रिकॉलिंग दीज आंसर्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पैराग्राफ समझ में आएंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट? So children, saying this, I would say bye bye and take care.